हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एवरेज यानी औसत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि वह क्या है। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा एक होटल में 5 नौकर है, उसमें से एक नौकर जिसका वेतन 150 रुपया है के स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया तो औसत वेतन में 5 रुपया की कमी हो गई, तो नए नौकर का वेतन कितना होगा। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी होटल में या किसी समूह में एक नौकर या एक सदस्य को हटा करके दूसरे सदस्य को यदि हम समूह में शामिल करेंगे तो 3 कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, यदि जो व्यक्ति को हटाया गया और जो नया व्यक्ति को लाया जाएगा तो उसका औसत जो अगर बढ़ गया तो इसका अर्थ हुआ जो नया व्यक्ति आया है उसका जो उम्र होगा या वेतन जो होगा या वजन जो होगा औसत से अधिक होगा। ठीक है, अगर आने वाला व्यक्ति का वजन या उम्र या वेतन यदि कम होगा तो औसत भी कम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जो चेंज होगा, जो नया व्यक्ति आएगा वह औसत के बराबर ही वाला आएगा तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा सवाल में क्या कहा है कि औसत जो है 5 कम गया है, यानी नया व्यक्ति जो नया नौकर आया जिससे औसत में 5 कमी हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वेतन होगा औसत वेतन से कम होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, जो चेंज हुआ है, जो पहले का नौकर था, पहले का नौकर का वेतन जो था 150 रुपया था। कितना था? 150 रुपया था। एक नया नौकर आया है इसके जगह पर जिससे वेतन में 5 रुपया की कमी हो गया। तो देखिए, नौकर था 5 नौकर था, 5 नौकर था, 5 रुपया की कमी हो गया तो -5 से गुना कर देंगे। तो 5 में गुना करेंगे तो -25 रुपया कम हो जाएगा। यानी जो नया नौकर होगा, नया नौकर जो होगा उसका वेतन जो होगा 150 रुपया वाला से 25 रुपया कम होगा। तो कितना हो जाएगा, 150 -25 कर देंगे तो होगा 125 रुपया। आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हुआ। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आदमी का वजन 60 केजी है, 10 आदमियों के एक समूह से हटाकर उसके स्थान पर एक नया आदमी लाया गया जिससे औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। देखिए, नए व्यक्ति का वजन हमको निकालना है। नए व्यक्ति का वजन जो हमको निकालना है कितना होगा, तो नए व्यक्ति का वजन जो होगा, जो व्यक्ति समूह से बाहर गया है जिससे औसत वजन बढ़ गया है, इसका अर्थ हुआ जाने वाला से इसका वजन ज्यादा होगा। इसका वजन कितना होगा, जाने वाला तो 60 है तो उससे इसका ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, तो समूह में 10 व्यक्ति है और 1.5 केजी बढ़ गया है तो 10 गुने 1.5 कर देंगे, वही नए का हो जाएगा वजन। तो 60 हो जाएगा प्लस 10 1.5 15 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 60 और 15 हो जाएगा 75 केजी हो जाएगा। यानी नए व्यक्ति का वजन जो होगा 75 केजी होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु उस समय 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक 25 वर्ष वाले व्यक्ति को हटाकर नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। देखिए, समूह में 10 व्यक्ति है और वहां से एक व्यक्ति को हटा करके उसके जगह पर दूसरे व्यक्ति को लाएंगे और औसत यदि बढ़ गया, इसका अर्थ यह हुआ जो नए व्यक्ति होगा उसका वजन जो होगा या उसका उम्र होगा जानने वाला से अधिक होगा। अगर यही औसत हमारा घट जाता तब क्या होता, जो नए व्यक्ति आएगा समूह में जानने वाले से उसका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नए व्यक्ति का निकालना है।
नए व्यक्ति का हमको आयु निकालना है। तो नए व्यक्ति का आयु कितना होगा? तो जाने वाला का था 25 वर्ष, जाने वाला के था 25, तो आने वाला के तो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर औसत 2 बढ़ गया है। तो कितना हो जाएगा? तो समूह में 10 व्यक्ति है और 2 बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25 प्लस 10 दूनी 20 कर देंगे तो हो गया 45 वर्ष। यानी नया व्यक्ति जो आएगा उसका उम्र हो जाएगा 45 वर्ष। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करेक्ट 18 महिलाओं की औसत आयु में उस समय 1 वर्ष की कमी हो जाती है जब इसमें से एक महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष है के स्थान पर एक लड़की को शामिल कर लिया जाता है। लड़की की आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर लड़की को शामिल करने से औसत उम्र कम गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि लड़की का उम्र जो होगा उस औरत से कम होगा। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे? लड़की की उम्र कितना हो जाएगा? तो लड़की की उम्र जो हो जाएगा उस जानने वाले महिला से कम होगा, क्योंकि औसत घट रहा है। तो जानने वाली महिला कितना है? 35 है, उससे कम होगा क्योंकि औसत घट गया है, कम हो गया। तो कितना हो जाएगा? तो कुल सदस्य 18 है, 18 गुना कर देंगे कितना? जितना कम हो गया है, 1 वर्ष का कमी हुआ है तो गुना 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 35 में कितना कम होगा? तो 18 ही का 18 कम कर देंगे, हो जाएगा 17 वर्ष हो जाएगा आंसर। यानी लड़की की उम्र कितना हो गया? 17 वर्ष। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 45 केजी है, यानी औसत 45 किलो दिया है। करेक्ट एक छात्र का वजन 47 केजी है, उसे हटा करके दूसरा छात्र को शामिल कर लिया जाता है। इससे औसत वजन जो है 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन कितना होगा? देखिए नए छात्र का वजन निकालना है, लिख लेंगे नए छात्र का वजन हमको निकालना है, कितना होगा? देखिए नए छात्र का वजन जो है बढ़ गया है, नए छात्र का वजन को आने से औसत बढ़ गया, इसका अर्थ हुआ नए छात्र का वजन अधिक होगा। तो कितना होगा? देखिए जाने वाला को 47 है, तो 47 से इसका ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा? तो 30 छात्र है ना, 30 गुने 200 ग्राम बढ़ा है, ग्राम में है, ध्यान दीजिएगा, केजी नहीं है, 200 ग्राम बढ़ा है। तो कितना हो जाएगा इसका? तो 47 प्लस गुना करेंगे 3 दूनी 6000 ग्राम हो गया। अगर इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भागा कर देंगे तो ग्राम ग्राम कट गया, 3 0 कट गया, आनी हो जाएगा 47 और 6 कर देंगे तो होगा 53 केजी आंसर हो जाएगा। यानी नए छात्र जो आया समूह में उसका वजन 53 केजी होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाता है। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम शॉर्टकट विधि से कैसे जानेंगे। कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़का है, ठीक है, इसका दिया है 16 वर्ष, औसत दिया है 16 वर्ष, हम लोग लिख ली। अब कह रहा है एक लड़का जिसका उम्र 17 वर्ष है चला जाता है, उसके जगह दूसरा आ जाता है, यानी जाने वाला कितना है? तो 17 वर्ष का है ना, इसके जगह पर दूसरा आएगा। तो एक लड़का चला गया, उसके जगह आ गया दूसरा, तो 40 का 40 से न रह जाएगा। देखिए अगर ऐसा हुआ है तो कह रहा है कि नया औसत 15.875 वर्ष रह जाता है। तब जो कह रहा है कि नए वाला का उम्र कितना होगा। देखिए पहले तो 16 था, अब कम गया है औसत,
तो इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाला का जो उम्र होगा जाने वाला से कम होगा, क्योंकि औसत कम हो गया। अगर औसत बढ़ जाता इसका अर्थ यह होता कि आने वाला का उम्र होगा जाने वाला से अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए कितना कम गया सो देखते हैं, यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे कितना कम हो गया। तो कम हो गया है तो माइनस में कितना कम हुआ है, तो 16 है, यहाँ 15.875 है। ठीक है, यदि हम 0 0 यहाँ मान लेंगे घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 है तो 9 में 60 गया 1, यानी 0.125 kg हो गया। यानी औसत जो घट गया कितना 0.125 किलो घट गया है। अगर इसको भीन में यदि हम कर लेंगे तो 125/1000 कर लेंगे तो कितना होगा 125 से 25 से काटेंगे 25 चौका 100 1/8 यानी 1/8 kg हो जाएगा। यानी औसत जो है ऐसा होने पर 1/8 kg कम गया, तो इधर कम हो गया 1/8 kg, माइनस में है। अब इधर अंतर देख लेंगे 0 हो गया। हमको यहां से गुना यहाँ करना है, अब यहां से गुना यहाँ करना है। तो 1/8 में 40 में गुना करेंगे तो 8 × 40 -5 हो जाएगा, और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी -5 हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले का उम्र कितना हो जाएगा, तो जाने वाले से 5 कम जाएगा। तो जाने वाले 17 है तो आने वाले 5 कम होगा, यानी 17 -5 कर देंगे 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है। देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट विधि से कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। कारक ए बी सी 3 व्यक्ति हुआ तो यहाँ लिख लेंगे 3 व्यक्ति। ठीक है, 3 व्यक्ति का औसत आयु 20 वर्ष दिया है, यहाँ लिख लेंगे 20। ठीक है, अब कहा कि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, यानी इसी 3 में से 2 का दे दिया है 19 वर्ष, यहाँ 2 का औसत है 19, यहाँ 19 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले का औसत है ये बाद का औसत है। पहले का औसत 20 है, बाद का औसत 19 हो गया, तो औसत घट गया तो कितना घटा है, तो कम हो गया औसत 1 तो -1 लिखेंगे। अगर बढ़ जाता तो हम +1 लिखते। इधर अब देखते हैं, यहाँ पर देख रहे पहले संख्या था 3, अब संख्या हो गया 2, यहाँ भी कम हो गया है 1 कम हो गया है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से जो अंतर हुआ है यहाँ तिरछा गुना करेंगे, तो -1 में 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। अब यह जो अंतर है यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो -1 में 19 से गुना करेंगे तो होगा -19 होगा। अब देखिए ये भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहेगा तो यह जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही होगा, तो माइनस हो गया 1903 22। यानी माइनस जो बतला रहा है वह समूह से एक व्यक्ति गया है, तो समूह से व्यक्ति कौन गया, सी की आयु पूछा है। अतः सी की आयु जो होगा वह 22 वर्ष हो जाएगा। आंसर ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रश्नों को हम शॉर्टकट में या बेसिक विधि से यदि इस तरह से बनाते हैं कि 3 व्यक्ति है तो 3 गुने 20 करते, और 2 व्यक्ति है 2 का 19 दिया है 2 गुने 19 करते, और दोनों को यदि घटा देते आंसर आ जाता है ना, आंसर आ जाता। लेकिन दिक्कत क्या होता, आंसर इस तरह आता, लेकिन इस तरह से अगर बड़ा संख्या देता तो गुना करने में हमको समय ज्यादा लगेगा, है ना। अब इस विधि से यदि बनाएंगे तो बड़ा संख्या भी हमको देगा, तो हमको आसानी से बना सकते हैं। अतः हम लोग इस विधि को नहीं इस विधि से ही बनाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है
कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है, देखिए एक कक्षा के 20 लड़का है, यहाँ लिख लेंगे 20, औसत आयु कितना है तो 12, यहाँ लिख लेंगे 12 वर्ष दिया है तो 12 वर्ष, ठीक है। अब क्या कहा, अध्यापक को भी जोड़ देंगे तो अध्यापक जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगा 21, एक बढ़ जाएगा। और औसत के बारे में बोला कि 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी पहले औसत 12 था, अब औसत हो गया 13 वर्ष हो गया, ठीक है। देखिए बेसिक्स यदि बनाते तो 21 गुने 13 में से 20 गुने 12 घटा देते तो हमको अध्यापक के बच जाता, लेकिन अंक यदि बड़ा रहेगा, संख्या बड़ा रहेगा तो गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये शॉर्टकट विधि में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे, 12 से 13 हो गया, यानी एक ज्यादा हो गया तो +1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर देखेंगे, इधर 20 था 21 हो गया, तो इधर भी एक ज्यादा हो गया तो +1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुना यहाँ तिरछा करेंगे, अब इसका गुना यहाँ तिरछा करेंगे, ठीक है। तो 1 में 20 से गुना करेंगे तो हो गया 20, प्लस में है तो प्लस, अब 1 प्लस में और 13 है यहाँ प्लस में तो प्लस हो गया 13, यानी 20 में 13 जोड़ देंगे कितना हो गया 33 वर्ष हो गया। यानी ये 33 वर्ष हुआ, किसका हुआ, तो जो एक अंतर हो रहा है, यानी एक जो बढ़ा है, यानी अध्यापक बढ़े हैं तो अध्यापक हो गया 33 वर्ष। आंसर ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे प्रश्न में ध्यान क्या देना है, अगर कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो अगर उसका उम्र या उसका वजन औसत से अगर अधिक होगा तो शामिल होने पर समूह का औसत बढ़ जाएगा, और यदि शामिल होने वाला व्यक्ति का उम्र या वजन औसत से कम होगा तो कुल समूह का जो औसत वजन या उम्र होगा वह कम जाएगा। इसके आधार पर हम लोग बाई ऑप्शन के द्वारा भी देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 21 है, तो यहाँ लिख लेंगे 20 छात्र है, औसत 21 है, ये कैसे लिख लिए। अब क्या कहा गया कि इनमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ गया, तो शिक्षक को शामिल कर लेंगे, संख्या हो जाएगा 21, और औसत 1 बढ़ जाएगा, यानी 21 से हो जाएगा 22 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ अंतर देखेंगे, अगर बढ़ गया तो प्लस में वृद्धि, अगर घट गया तो माइनस में वृद्धि, है ना। तो यहाँ देखेंगे बढ़ गया है तो 1 ज्यादा हो गया तो +1, इधर देखेंगे तो 20 से 21 हो गया, यहाँ भी बढ़ गया है तो +1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 20 में 1 से गुना करेंगे हो गया 20, प्लस 1 से 22 में गुना करेंगे हो गया 22, है ना। तो अध्यापक हो गए, अध्यापक का उम्र जो हो गया 20 और 22 जोड़ देंगे केवल तो कितना हो गया 42 वर्ष हो गया। आंसर ऑप्शन में देखेंगे 42 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी, यहाँ पर अध्यापक की आयु निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 40 छात्र लिखा है, यहाँ लिख लेंगे 40 छात्र का औसत 9 दिया है तो 9 लिख लेंगे। अब कहा कि अगर अध्यापक को शामिल कर लेंगे तो संख्या तो 1 बढ़ गया, यानी 41 हो गया, और औसत कहा कि 10 वर्ष हो गया तो औसत हो गया 10। देखिए पहले औसत था 9, अब हो गया 10, यानी 1 अधिक हो गया तो +1 हो गया। इधर संख्या था 40, अब हो गया 41, तो इधर भी 1 ज्यादा हो गया तो +1 हो गया अंतर। अब क्या करना, इसका गुना यहाँ तिरछा, तो 40 में 1 से गुना कर देंगे हो गया 40। अब इसका गुना यहाँ
तो प्लस 10 हो जाएगा बराबर 50 वर्ष हो गया आंसर। यानी ये जो 50 हुआ, ये जो अंतर 1 दिखाता है, यानी अध्यापक हो गए 50 वर्ष। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 केजी है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत वजन 1 कम गया है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है? देखिए, इसके पहले जो भी हम लोग सवाल बनाते थे, औसत वजन 1 बढ़ जाता था तो बढ़ता था। इसका अर्थ हुआ कि उस समूह में अधिक वजन वाला या अधिक उम्र वाला व्यक्ति आता था ना। इस बार औसत वजन घट रहा है, कम गया है। इसका अर्थ यह होगा कि जो व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है उसका वजन जो होगा औसत से कम होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसका बनाते हैं। 10 व्यक्ति है, यहाँ लिख लेंगे 10। औसत वजन इसका 60 केजी है, तो लिख लेंगे 60। ठीक है। अब कहा कि एक व्यक्ति के आ जाने से अगर आएगा तो संख्या हो जाएगा 11, लेकिन औसत वजन 1 किलो कम हो गया, तो हो गया यहाँ पर 59 लिख लेंगे। क्योंकि पहले 60 था, 1 कम होगा तो 59 होगा। अब देखिए यहाँ अंतर करना है, पहले था 60, बाद में हो गया 59, यानी 1 कम हो गया तो -1 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ अंतर देखेंगे, पहले था 10, अब हो गया 11, यानी 1 अधिक हो गया तो +1 यहाँ होगा। ठीक है। देखिए क्या करना है, यहाँ का गुना यहाँ तिरछा करेंगे तो -1 में 10 से गुना करेंगे तो -10 हो गया। ठीक है। अब यहाँ का गुना यहाँ करेंगे तो 1 प्लस में है और 59 प्लस में है, तो गुना करेंगे तो +59 हो गया। अब देखिए -10 है +59 है, तब घट जाएगा, यानी हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस में, यानी 49 केजी हो गया। यानी जो नया व्यक्ति हुआ, नया व्यक्ति जो हुआ उसका वजन होगा हमको 49 केजी। देखिए बेसिक से बनाते हम लोग तो 11 गुने 59 करते और 10 गुने 60 करते, तो गुना करने में हमको समय लगता ज्यादा, लेकिन इस विधि से बनाते हैं तो हमको कम समय में आसानी से हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तब 7वीं संख्या क्या होगी? यानी यहाँ पर 13 संख्या दिया है, तो 13 संख्या का औसत दिया है 68, तो इसका हम लोग योग निकालेंगे तो 13 गुने 68 हो जाएगा, है ना। इसका योग निकालेंगे, 13 से गुना करेंगे तो 13 8 74 से 104 हासिल हो जाएगा 10, 13 6 78 और 10 से करेंगे तो हो जाएगा 88, है ना, 88 हो जाएगा। अब देखेंगे कि प्रथम 7 संख्याओं का दिया है, तो प्रथम 7 संख्या का यहाँ दिया है औसत 63 दिया है, तो 7 गुने 63 कर देंगे। और अंतिम 7 संख्या का दिया है, अंतिम 7 संख्या का दिया है यहाँ पर 70, तो 7 गुने 70 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 संख्या और 7 संख्या 14 संख्या हो गया। अब यहाँ संख्या 13 है, यानी एक संख्या जो अधिक हो रहा है, यानी वो 7वीं संख्या दोबारा जुट रहा है। तो वैसे करेंगे 7 और 7 14 संख्या के योग में से 13 संख्या का योग यदि घटा देंगे तो हमको 7वीं संख्या बच जाएगा। तो देखिए 7 से यहाँ 63 में गुना करेंगे, 7 तिया 21, 7 6 42 और 2 44 हो जाएगा। अब यहाँ 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 490 हो गया। ठीक है। तो देखिए 7 7 14 संख्या का योग हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे यदि हम, तो 1 और 0 1 हो गया, 9 4 13 हो जाएगा, 4 4 8 9 हो जाएगा। और 13 संख्या के हमको जो पता है 884 हुआ है, इसको घटा देंगे तो हमको 7वीं संख्या आ जाएगा। तो 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो 11 में 4 गया 7 हो जाएगा, ये बच गया 12, 12 में 60 गया 4 हो जाएगा,
एक कट गया, यानी जो सातवीं संख्या जो मेरा हुआ वह मेरा आंसर 47 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रथम 15 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 15 संख्या का औसत 18 दिया है, तो 15 गुने 18 कर देंगे तब 15 संख्या का योग निकल जाएगा। तो गुना करेंगे 15 8 20 से 120 हासिल हो जाएगा 12, 15 इकाई 15 और 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 27, यानी 270 हो गया। आप कहा कि प्रथम 8 संख्या, यानी शुरू से 8 संख्या लेंगे तब औसत कह रहा है कि औसत है 19 है, तब 19 लिख लेंगे। तो गुना कर देंगे 19 से 52 से 152 हो गया, यानी शुरू के 8 संख्या का औसत 19 है, इसका योग हो गया 152। अब करें अंतिम से 8 संख्या लेंगे तो उसका औसत दिया है 17, तो 17 से गुना कर देंगे तो 17 8 36 से 136 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ शुरू से 8 संख्या और अंतिम से 8 संख्या हो गया 16 गो, लेकिन शुरू में संख्या हमको दिया है 15 ही संख्या है, एक जो अधिक हो रहा है, यानी 16 गो में से 15 को घटा देंगे तो हमको 8वीं संख्या जो 2 बार जुट रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गया, 1 1 2 288 हो गया, और 15 संख्या का जो पता है 270 घटा देंगे तो हमको घटाने के बाद होगा 18 हो जाएगा, यानी 8वीं संख्या जो होगा वह इसका आंसर 18 होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, तो 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, तो 11 में हम लोग 60 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 11 छक 66, यानी 660 हो गया। फिर आगे क्या कहा, यदि प्रथम 5 प्रेक्षणों का औसत 58 है, यानी प्रथम 5 का लेंगे तो औसत कह रहा है 58, तो 5 गुने 58 कर लेते हैं तो गुना कितना होगा 5 8 40 हासिल 4, 25 और 4 29 हो गया, यानी प्रथम 5 को का योग देखे तो हो गया 290। अब अंतिम 5 का औसत 56 है, तो अंतिम 5 का देखेंगे तो 56 है, तो 56 से गुना कर देंगे। देखिए 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 और 3 हो गया 28। अब देखिए यहाँ पर 5 और 5 10 संख्या हो गया, 10 संख्या का योग जो है कितना हो गया, तो 290 और 280 को जोड़ देंगे, 0 9 8 17 2 2 4 1 5, यानी 10 संख्या का योगफल हो गया 570। संख्या दिया है 11, यानी एक घट रहा है यहाँ पर, यानी कोई एक संख्या जो मध्य में है वह छूट रहा है, यानी हमको ऐसे करेंगे 11 संख्या का योगफल हमको पता है 660, तो इस 11 में से 10 का हम यदि जो घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो जो बीच में छठा संख्या छूट रहा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 में से 0 जाएगा 0 है ना, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में 7 जाएगा 9 हो जाएगा, और ये बचेगा 5 में से 5 का 0 यानी कट गया, यानी छठा संख्या हो जाएगा 90। ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 हो, तब 5वीं संख्या क्या है। देखिए 9 संख्या है जिसका औसत 50 है, तो 9 गुने 50 कर देंगे, कितना हो गया गुना, तो 9 5 45 450, यानी 9 संख्या का योग निकल गया 450। आपका प्रथम 4 संख्या का औसत 52 है, तो 4 गुने 52 कर लेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 4 5 20, यानी शुरू का 4 संख्याओं का योग हो गया 208। अब कारक अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो 4 गुने 49 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा
4 9 36 की 6 हासिल 3 4 चौके 16 3 19 यानी 196 हो गया अंतिम 4 का। तो देखिए संख्या है टोटल 9 और शुरू का 4 और अंतिम का 4, संख्या हुआ 8 ही संख्या हुआ, एक संख्या बीच का कोई छूट रहा है तो उसका मान निकालना है। देखिए 4 4 8 संख्याओं का मान कितना होगा, तो इसका जोड़ देंगे तो 8 6 14 की 4 हासिल 1 हो गया, 9 और 0 और 1 हासिल है 10 की 0 हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। यानी 8 संख्याओं का योग है 404 और 9 संख्याओं का योग है 450। तो 9 संख्या में से 8 संख्या का योग हम यदि घटा देंगे तो हमको जो बीच में संख्या छूट रहा है 5वीं, उसका मान निकल जाएगा। तो घटा देंगे इन दोनों का। तो देखिए 10 में से 4 जगह 6 हो जाएगा, ये हो गया 4, 4 में से 0 गया 4 हो गया और एक कट गया, यानी जो संख्या छूट रहा है 5वीं संख्या उसका मान 46 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तब ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है, अन्य 2 संख्या क्या है। देखिए हम लोग कैसे एकदम शॉर्टकट विधि से बनाएंगे। 5 संख्याओं का औसत 9 है तो हम लोग लिख देंगे। अब कह रहा है कि 5 संख्या में से 3 संख्या का औसत क्या बोला 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब कह रहे कि अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हम लोग शॉर्टकट विधि से ऐसे बनाएंगे, पहले 5 संख्या का औसत 9 था, 9 औसत पहले था, अब औसत हो गया 7 तो औसत घट गया है तो कितना घटा 2 तो -2 हो गया। इधर संख्या 5 था पहले हो गया 3 तो इधर भी संख्या घट गया -2। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ तिरछा 5 में -2 में गुना करेंगे तो -10 हो गया। ठीक है, अब इसका गुना यहाँ करेंगे तो 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 -14 हो गया। यानी 2 संख्या जो माइनस में है इसका योगफल हो गया कितना -10 और -14 हो गया -24 हो गया। देखिए 2 संख्या जो घट रहा है उसका माइनस चिन्ह आ रहा है वो बतला रहा है, यानी 24 योग, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा यहाँ पर -24 बट्टा ये -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 24 कट गया 12 बार में, यानी औसत हो गया 12। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 140 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर कहा 8 लगातार विषम संख्या, और हम जानते हैं विषम संख्या जो होता है वह 2-2 के अंतराल पर चलता है, यानी बराबर बराबर का अंतराल पर है, और बराबर का अंतराल पर रहता है तो हम जानते हैं कि औसत जो होता है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से भागा करेंगे वही औसत होगा। तो आइए चलते हैं, पहली विषम संख्या हम लोग x लिख लेते हैं, अगला विषम संख्या x + 2 होगा, है ना, क्योंकि 2-2 के अंतराल पर होता है विषम। अगला x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। इसी तरह चलेंगे तो x + 12, x + 14 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या की बात कहा है, 8 विषम संख्या हम लोग x के रूप में लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 140 है, तो औसत हम जानते हैं कि शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ करके 2 से भागा कर देंगे वही औसत होगा। तो लिख लेते हैं औसत जो होगा बराबर फर्स्ट है x है, लास्ट यानी अंतिम है x + 14 है, और बट्टा 2 कर देंगे तो मेरा औसत होगा, ये औसत कह रहा है कि 140 है। ठीक है, x अब x हो गया 2x हो गया +14 बराबर 140, बट्टा में ये 2 यहाँ रहेगा।
अब 2 से हम काट देंगे यहाँ पर, तो इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 7 बराबर 140, इसलिए x बराबर होगा 7 घट जाएगा, हो जाएगा 133, यानी 133 होगा x के मान। और x सबसे छोटी संख्या है, अगर सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 133 हो जाएगा, तो हमको निकालना है, सबसे छोटी ही निकालना है, तो हमको 133 हो गया आंसर। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। यदि इसी सवाल में हमको बड़ी संख्या के बात कहता कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, अगर बड़ी संख्या की बात कहता तो बड़ी संख्या हो जाता, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या तो x प्लस 14 है, x के माना है 133, तो 133 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 3 7 3 1 4 1 147 आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है कि 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है। यहाँ पर 6 लगातार प्राकृतिक संख्या दिया है, और प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि वह गिनती की संख्या होती है और वह एक एक का अंतराल पर होती है। तो चलिए हम लोग पहले 6 प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। पहला संख्या हम x मान लेते हैं कि x मेरा प्राकृतिक संख्या, तो उसके अगला प्राकृतिक संख्या होगा x प्लस 1 होगा कि एक एक का अंतराल पर चलेगा। उसके आगे x प्लस 2 होगा, उसके आगे x प्लस 3 होगा, उसके आगे x प्लस 4 होगा और x प्लस 5 होगा। 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। अब औसत दिया है 12.5, तो हम जानते हैं कि बराबर बराबर का अंतर रहेगा, तो औसत होगा फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से भागा, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो बराबर का अंतर होगा ही। तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट हो गया x प्लस लास्ट हो गया x प्लस 5 बट्टा में 2 कर देंगे तो हो गया औसत 12.5। अब यहाँ देखिए x और x होगा 2x प्लस 5 बराबर 2, जाके इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। इसलिए x बराबर 5 इधर जाकर घट जाएगा, यानी हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बट्टा में 2 यानी हो गया 10। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा तो सबसे छोटी संख्या की बात कहा है, तो x सबसे छोटा है यानी 10 हो गया सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन में देखेंगे बी। यदि इसी प्रश्न में हमको सबसे बड़ी संख्या की बात कहता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहता, तब क्या होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या x प्लस 5 है, x का मान हम लोग 10 से निकाल चुके हैं, तो सबसे बड़ी हो जाता 10 प्लस 5 यानी 15 हो जाता आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं, कह रहा कि A, B, C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा। देखिए 4 संख्या की बात कहा, A है, B है, C है और D है। क्रमागत विषम संख्या है, तो पहला विषम संख्या मान लेते हैं कि x है, अगला विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगा, उसके अगला x प्लस 4 होगा, अब x प्लस 6 हो जाएगा। ये हो गया 4 विषम संख्या। अब कह रहा है इसका औसत 42 है, तो औसत होगा पहला और अंतिम का जोड़ करके 2 से भागा, तो औसत हो गया पहला है x, अंतिम है x प्लस 6 बट्टा 2 कर देंगे तो औसत हो जाएगा 42, यहाँ हो गया 42। ठीक है, यहाँ देखिए x और x हो गया 2x बराबर 42 में 2 से गुना करेंगे होगा 84 और माइनस 6 इधर हो जाएगा कि कितना हो जाएगा, तो 84 में से 6 जाएगा हो जाएगा 78।
इसलिए x बराबर हो गया 2 से 78 कट जाएगा, हो जाएगा 39। यानी कि आप हमको x का मान 39 हो गया, यानी पहला संख्या ये है, ये हो गया 39 हो गया, दूसरा हो गया 41, ये हो गया 43, और ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी चारों संख्या मेरा निकल गया। अब कह रहा b तथा d का गुणनफल क्या होगा। b यानी 41, d यानी 45, यानी हमको b और d का गुणा कह रहा है, तो हमको 41 में 45 से गुणा कर देंगे। 41 और 45 में गुणा करेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन की यदि हम सहायता लेंगे तो 1 और 5 है, इकाई का इसका गुना होगा 5, तो ऑप्शन में 5 एक ही वो है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी हो जाएगा 1845 हो जाएगा। यानी हम गुना करके भी बना सकते हैं, ऑप्शन के सहारे भी देख लिया, तो एक ही ऑप्शन छठा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या कहा है, तो हम जानते हैं कि यदि सम संख्या थे तो बराबर के अंतराल पर चलेगा, और बराबर अंतराल हो तब औसत क्या होगा। अगर बराबर अंतराल होता है तो औसत होगा बीच वाला औसत हो जाएगा। देखिए 5 संख्या की बात कहा, ए बी सी डी और ई, 5 संख्या है तो बीच में तो सी होगा, है ना। 6 संख्या कहता तो बीच में निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी सम बार रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, विषम बार रहेगा तो आसान हो जाएगा। विषम बार में सी बीच में जाएगा, 5 वो है तो बीच में हो गया सी, यानी सी ही औसत होगा, लेकिन सी के बारे में औसत 66 पता है, तो सी हो जाएगा 66। अब अगला संख्या डी है, तो सम संख्या 2 बढ़ के हो जाएगा 68, और ई हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर पीछे चलते हैं, सी से पहले बी, यानी 66 से पहले कौन सा होगा, तो 64 होगा, क्योंकि 2 घट का होगा, अब इधर 2 घटेगा तो हो जाएगा 62, यानी पांचों संख्या हमको ए बी सी डी का मान निकल गया। अब कहा बी तथा ई का गुना कितना होगा, यानी बी और ई का गुना पूछ रहा है, तो बी कितना हो गया 64 हो गया, गुना ई कितना हो गया 70 हो गया, गुना कर दीजिए, तो 1 0 यहाँ पहले बिठा लेंगे। अब 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44 हो गया, यानी बी और डी का गुना बी और ई का गुना करेंगे तो 4480 आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए ऐसा जो है अलग टाइप का हुआ है, इसमें क्या कर 5 संख्या कह रहा तो 5 लिख लेंगे, इसका औसत कह रहा है कि 10, तो इधर हम 10 लिख लेते हैं। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि औसत 12 हो जाएगा। देखिए पहले से संख्या 5 है, उसमें एक संख्या यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और औसत कह रहा है कि 12 हो जाए, तो औसत हो गया 12। अब देखिए क्या करना है, पहले का औसत 10 है और बाद का औसत 12 हो गया, तो बढ़ गया है तो कितना बढ़ा +2, है ना। ये 10 था पहले, अब हुआ 12, तो 2 ज्यादा हो गया तो +2 लिख लेंगे। इधर अंतर करके देखेंगे, पहले संख्या था 5, अब हो गया 6, यहाँ भी संख्या 1 बढ़ गया है तो +1 कर लेंगे। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये जो अंतर हुआ इसका गुना यहाँ पर करना है तिरछा, अब इसका गुना इस संख्या के साथ तिरछा गुना कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, 2 से 5 में गुना करेंगे तो ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस, अब एक है यहाँ 12 है तो गुना कर देंगे 1 में 12 से तो हो जाएगा 12। अब दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 12 22 हो गया आंसर। यानी जो कि नई संख्या हम लोग जोड़ेंगे उसका मान होगा 22। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत हम लोग 7 लिख लिए। पहली 2 संख्या इसी में से 2 संख्या है जिसका औसत कह रहा है 4 है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को ऐसे भी कर सकते थे कि 3 संख्या है औसत 7 है तो 3 7 21 हो जाता, 3 7 21 हो जाता। अब इसी में से 2 संख्या है जिसका औसत 4 है, 2 गुने 4 कर देंगे 8 हो जाएगा और घटा देंगे तो 3 संख्या में से 2 संख्या जाएगा, एक संख्या जो होगा थर्ड नंबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 21 में से 8 जाएगा तो हो जाता 13। ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंक यदि छोटा छोटा है इस प्रकार तो हम लोग गुना कर लिए, लेकिन अंक है उनको बड़ा बड़ा देगा तो इस तरह से हम यदि काम करते हैं तो गुना करने में समय ज्यादा लगता है। इसीलिए इस नियम से नहीं बना करके हम लोग इस नियम का फॉलो करेंगे ताकि बड़ा बड़ा भी संख्या देगा तो हमको आसान विधि से बन जाएगा। तो देखिए क्या करना, 3 संख्या का औसत 7 हम लिख दिए, 2 संख्या का औसत 4 लिख लिए। यहाँ पर अंतर कर लेना है, पहले 7 था अब हो गया औसत 4, तो औसत घट गया है तो माइनस और जितना घटा तो 3, ठीक है। अगर बढ़ जाता तो प्लस में लिखते। इधर देख रहे हैं अंतर 3 से हो गया 2 यानी इधर भी घट गया है तो -1, क्योंकि 1 घट गया है तो घट गया तो माइनस। अब क्या करना है, यहाँ से गुना यहाँ करेंगे तो -3 है और +3 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9। अब इसका गुना यहाँ करेंगे तो ये माइनस में है प्लस में तो -4 हो जाएगा, है ना, -4 हो गया। और दोनों माइनस में है तो हो गया जुट जाएगा -13 होगा। यानी थर्ड नंबर जो हो गया तीसरा संख्या जो हो गया वह 13 है। माइनस चिन्ह क्या होगा, संख्या इस समूह से बाहर गया है तो बाहर गया है जिसके चलते चिन्ह माइनस आया, यानी माइनस को हम नहीं लिखेंगे 13 हो जाएगा आंसर। अगर इसी समूह में कोई बाहर से संख्या आता तो यहाँ चिन्ह प्लस के बदलाता, तो इसी विधि से हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है। देखिए 19 पारियों के बाद पूछा है कि रन क्या होगा, तो देखो 19 पारी जब खेला है इसके जस्ट पहले जो पारी होगा वह 18 पारी होगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 18 पारी लिख देते हैं। तो 18 पारी में कुछ न कुछ औसत रन होगा यह मालूम नहीं है तो हम लोग x मान लेते हैं, 18 पारी में x होगा। अब देखिए 19 पारी के बाद कितना हो जाएगा, तो 4 रन बढ़ गया है औसत, x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि रन जो औसत है बढ़ा है कि घटा है, तो ज्यादा हो गया है बढ़ गया है तो वृद्धि है तो +4, ठीक है ना, क्योंकि x था x + 4 हो गया यानी 4 बढ़ गया। इधर अंतर देखेंगे तो पहले 18 था 19 हो गया, यानी यहाँ भी 1 बढ़ गया है तो यहाँ +1 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ का अंतर जो है यहाँ तिरछा गुना करना रहता है, 18 में 4 से गुना कर देंगे हो जाएगा 72, ठीक है। अब इसका गुना यहाँ करेंगे तो प्लस में है तो प्लस x + 4 हो जाएगा बराबर यह जो बतलाएगा यह 19वीं पारी में जो रन बनाया गया है, यानी एक अंतर जो दिखा रहा है 19वीं पारी का, यानी इतना बराबर 98 रन हो जाएगा। अब x का मान हम निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 72 और 4 76, इधर जाके माइनस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा
98 माइनस 76 कर देंगे, कितना हो गया 8 में से 6 गया 2, 9 में 7 गया 2, यानी 22 रन। यानी x बराबर 22 हुआ, यानी 18 पारी का औसत हो गया 22 रन। ये हमको तो निकालना है 19 पारियों के बाद, तो 19 पारियों के बाद हो जाएगा, 19 पारियों के बाद कितना हो जाएगा रन, तो 22 है और 4 बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 22 + 4 26 रन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसकी रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। देखिए 12 पारी के बाद पूछा है, तो देखिए 12 पारी के ठीक पहले तो 11 पारी होगा, तो 11 पारी हम लिख लेंगे। प्रश्न में 11 के चर्चा नहीं करेगा, लेकिन अपने से हमको लिखना होगा, क्योंकि हम 12 पारी कहा है, तो 12 के जस्ट पहले 11 पारी खेला है, जिसका कुछ न कुछ औसत रन होगा। कितना है तो हम x मान लिए, ठीक है। अब 12 पारी में कितना हुआ है, 12 पारी जब खेला तो औसत रन कह रहा है कि 2 बढ़ गया है, वृद्धि हो गया है, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का अंतर कर देना है, तो पहले औसत x था, अब x + 2 हो गया, यानी 2 बढ़ गया है, प्लस में हो गया 2। इधर देखेंगे हम अंतर, पहले 11 था 12 पारी हो गया है, और इधर भी 1 ज्यादा हो गया, 1 बढ़ गया है, तो प्लस में। अब यहाँ का गुना यहाँ तिरछा करना है, तो 11 में 2 से गुना करते हैं तो 22 हो गया। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तिरछा, तो प्लस x + 2 हो जाएगा। अब यह जो होगा, जो आप अंतर 1 देख रहे हैं, यह 12वीं पारी का है, और 12वीं पारी में तो उसने 63 रन बनाया, इतना बराबर लिख लेंगे 63 हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 22 और 2 24, 63 में इधर जाकर घट जाएगा, तो 63 - 24 कर देंगे, कितना होगा, तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है। ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, यह हो गया 3, यानी 39 रन हो गया। यानी x बराबर 39 रन, यानी 11 पारी तक x था, यानी 39 रन था। क्या पूछा है, 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद रन क्या होगा। यहाँ देखिए 12वीं पारी के बाद पूछा है, 12वीं पारी के बाद पूछा है कि क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद तो x + 2 है, x का मान 39 हो गया है, यानी 39 + 2 कर देंगे, 41 रन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों का रनों का कुछ औसत है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है, उसके रनों का नया औसत क्या है। यानी नया औसत पूछ रहा है, यानी 10वीं पारी के बाद औसत क्या होगा वह निकालना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि 9 पारी का कुछ औसत है, कितना है मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं कि x है। 10 पारी खेला, तो 10 पारी में औसत रन 8 बढ़ गया है, तो x + 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वृद्धि कितना हुआ, तो 8 वृद्धि तो +8। इधर देखेंगे वृद्धि कितना हुआ, तो 9 से 10 हो गया, यानी 1 बढ़ गया है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह अंतर है और यहाँ तिरछा गुना करते हैं, तो 9 में 8 में गुना करेंगे 72 हो गया, प्लस 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 + 8 हो गया, बराबर यह जो बतलाएगा यह 10वीं पारी में 100 रन बनाया गया है, इसका मान होगा, यानी इतना बराबर 100 लिख देना है,
ठीक है। इसलिए x बराबर कितना होगा, तो 72 वाट जोड़ देंगे 80, ठीक है। तो इधर जाकर घट जाएगा, 100 में से 80 घटा देंगे, कितना बच गया, 20 हो गया। यानी x बराबर 20, यानी 9 पारी तक उसका औसत रन था 20, है ना। क्या पूछा है, नया औसत रन। तो नया औसत रन कहा, नया औसत रन पूछा है कि क्या होगा। तो नया औसत रन के मतलब हुआ 10 पारी के बाद। तो 10 पारी के बाद होगा x + 8, यानी 20 + 8 हो जाएगा, कितना हो गया, 28 रन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, 12वें पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है, 12वें पारी में उसका औसत क्या है। देखिए यह जो प्रश्न है, आपने अभी 2 या 3 प्रश्न अभी पीछे देखे, उससे कुछ अलग हट कर, यानी ये अलग टाइप का है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। 11 पारी का कुछ औसत रन था, तो 11 का कुछ औसत रन है, कितना है मालूम नहीं, तो x लिख देंगे, ठीक है। 12वें पारी में वह 90 बनाता है, तो 12 पारी जब खेला तो पारी हो गया 12, औसत रन 5 कम हो जाता है। इसके पीछे वाला में औसत 2 या 3 या 1 वृद्धि होता था, इसमें कमी दे दिया, तो कमी है, तो कितना हो जाएगा, 1 से -5 हो गया, क्योंकि कम गया है, ठीक है। अब देखिए अंतर देखेंगे, अंतर इन दोनों में कितना हुआ, तो पहले x था, अब x -5 हुआ है, यानी 5 कमी हुआ है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि रहता था, प्लस चिन्ह लिखते थे। इस साइड में देखेंगे तो 11 है, 12 हो गया, तो इधर तो प्लस हुआ है, तो 1 बढ़ा है, तो 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तिरछा गुना करते हैं, 11 में और -5 में गुना करेंगे तो -55 होगा। 11 × 5 = 55, माइनस चिन्ह है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, कितना होगा, तो 1 से गुना करेंगे, x -5 होगा, बराबर यह जो होगा वह क्या होगा, तो 12वें पारी में जो रन बनाया गया है 90, वह इतना के बराबर होगा, इतना बराबर लिख लेंगे 90। इसलिए x बराबर कितना होगा, तो देखिए -55 है और -5 है, तो -60 हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा, तो इस साइड बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 90 + 60 कर देंगे, यानी 150 हो जाएगा। यानी x बराबर 150 हो गया, है ना। तो यहाँ हो गया 11 पारी तक ही 150 हुआ। यहाँ कहा है 12वें पारी में उसका औसत क्या होगा, यानी 12 पारी के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12वीं पारी में रन कितना हो जाएगा, तो 12 में तो घट गया है 5, यानी 150 में 5 घट जाएगा, 150 में 5 कम हो जाएगा, 145 रन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो पीछे हम लोग जो प्रश्न देखे उससे अलग टाइप का है, तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखिए पिछले सवाल में क्या देता था कि अगली पारी में जो रन बनाता था वो दिया हुआ रहता था, इसमें क्या कहा, अगली पारी में कितना रन बनाए यही हमको निकालना। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 10 पारी का दिया हुआ है, पीछे सवाल में नहीं देता था, है ना, तो x मानते थे, यहाँ 10 पारी के 32 लिख दिया है, तो 32 यहाँ लिख लेंगे हम लोग। फिर अगली पारी में तो 10 पारी हो गया, तो अगली पारी कौन होगा, तो 11 पारी होगा अगला पारी, ठीक है। इसका औसत रन कह रहा है
कि 4 अधिक हो जाए, 4 अधिक हो जाए, यानी पहले 32 था, अब 4 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम वृद्धि देखेंगे और इधर वृद्धि देखेंगे। तो 32 था पहले, बाद में हो गया 36, यानी 4 ज्यादा हो गया है तो +4। इधर देखेंगे पहले 10 था, अब 11 हो गया, तो इधर भी +1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ तिरछा गुना करेंगे तो 10 में 4 गुना करेंगे 40 हो जाएगा। इसमें हम गुना करेंगे तो होगा 1 से 36 गुना करेंगे 36 हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे कितना होगा, 40 और 36 जोड़ देंगे 76 हो जाएगा, यानी 76 रन हो जाएगा। क्या कहा है कि अगली पारी में कितना रन बनाए, तो यह जो रन आया हमको, यह अगली पारी का ही आया है। अगली पारी का रन कितना हो जाएगा, 76 रन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगला प्रश्न जो है यह अलग टाइप का है, देखते हैं इसको। कह रहा है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर 6 खिलाड़ी है, ठीक है, इसका औसत रन दिया है 36 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करा, इसमें से एक खिलाड़ी का 16 रन है, यानी इसी में से एक खिलाड़ी का कितना है, यहाँ लिख लेंगे 16। ठीक है, 16 लिख लिए। कह रहा है कि शेष खिलाड़ियों को औसत रन बतलाना है, कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंतर, तो पहले 36 था, हो गया 16, तो कम हो गया है, तो कम होगा तो माइनस लिखेंगे, तो कितना कम हुआ है, तो 20 कम हो गया है, तो -20 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस साइड में देखेंगे, यहाँ 6 है, 1 है, अंतर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कम हो गया तो -5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ में हम गुना करेंगे, तो 6 में और 20 में गुना करेंगे 120 हो जाएगा, माइनस है तो -120। अब 5 है और 16 है, गुना करेंगे तो 16 25 80, देखिए माइनस चिन्ह है तो -80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो जुट जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा, तो 120 और 80 करेंगे 200 होगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा, 200 रन हो गया, 200 रन। ठीक है, माइनस में क्या निकालना है, औसत, यानी शेष खिलाड़ी के औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, देखिए यहाँ -5 जो है, यानी माइनस बतला रहा है कि समूह से हट करके जो व्यक्ति है, यानी हट कर जो खिलाड़ी है उसकी संख्या 5 है। और यहाँ माइनस रन इसलिए आया है कि समूह से बाहर है, तो औसत हम इस तरह निकाल लेंगे, 5 खिलाड़ी का कुल रन बतला रहा है 200, है ना, माइनस हटा के लेंगे क्योंकि माइनस में तो रन होगा नहीं, 5 है, यहाँ भी माइनस हटा देंगे। अगर माइनस देंगे तो दोनों जगह दे भी देंगे, तो माइनस माइनस तो मेरा कट गया, 5 से काट देंगे, 5 के 20, एक 0 है तो 0, यानी 40 रन आंसर हो गया। प्रश्न कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आइए सबसे पहले हम उस सूत्र जानेंगे कि औसत होता है, औसत बराबर होगा कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग में कुल संख्या से भाग दे देंगे, बट्टा में कुल संख्या, है ना, यानी औसत क्या होगा कि औसत होगा सभी संख्याओं का योग, यानी जो जो संख्या रहेगा सभी का हम जोड़ देंगे और कुल संख्या से भाग कर देंगे। ये हुआ हम लोग का बेसिक सूत्र ही है, लेकिन शॉर्टकट सूत्र भी याद रखेंगे। शॉर्टकट सूत्र क्या होगा, अगर बराबर अंतर है, बराबर अंतर हो तब, अगर बराबर अंतर होगा तब सूत्र क्या होगा,
तो औसत हो जाएगा औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। यानी अगर बराबर बराबर का अंतराल रहेगा संख्या में तो हम लोग औसत जो है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे तो वह औसत हो जाएगा। एक और सूत्र क्या होगा, अगर बराबर बराबर के अंतर होगा ना तो बीच में जो संख्या होगा वही औसत होगा। यानी औसत बराबर एक और सूत्र हो जाएगा कि बीच वाला हो जाएगा औसत। यानी अगर बराबर बराबर का अंतराल पर रहेगा तो जो बीच में संख्या होगा वह औसत होगा। तो आइए इन्हीं तीनों सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग आसान विधि से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या है, तो 7 क्रमागत संख्या पहला संख्या मान लेते हैं x, तो क्रमागत है यानी लगातार संख्या है, एक का अंतराल होगा, तो अगला संख्या होगा x प्लस 1, उसके अगला होगा x प्लस 2 होगा, उसके आगे x प्लस 3 होगा, उसके आगे x प्लस 4 होगा, पुनः x प्लस 5 होगा और पुनः x प्लस 6 होगा। देखिए 7 को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। हमको कहा क्रमागत है, क्रमागत है यानी लगातार संख्या है तो अंतर बराबर है। अंतर क्या होगा, अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर है तो औसत हम लोग जानते हैं कि बराबर अंतर होगा तो बीच वाला औसत होता है। औसत कौन होगा, बीच वाला। तो देखिए 7 को बीच में कौन होगा, तो 3 को इधर छोड़ देंगे संख्या और 3 को इधर छोड़ देंगे, ये 3 को इधर छूट गया तो बीच में हमको मिल गया x प्लस 3, यानी इसका औसत होगा x प्लस 3। तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर औसत कहा है 33 है, x प्लस 3 बराबर हो गया 33, इसलिए x बराबर हो गया 3, इधर जाकर घट जाएगा तो 33 में 3 गया 30, यानी x के मान हो गया 30। हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो आपका यह है x प्लस 6, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 30 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 6 है, x का मान 30 है, यानी हो गया 36 आंसर। यानी इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या आया 36। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। देखिए लगातार करा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या जो होती है वह लगातार होती है, यानी एक का अंतराल पर होती है, यानी बराबर बराबर के अंतराल पर है। और हम जानते हैं कि बराबर के अंतराल पर होगा तो बीच वाला औसत होगा। तो देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, तब औसत हो जाएगा, औसत होगा बीच वाला हो जाएगा औसत। तो देखिए बीच वाला औसत होगा, संख्या लिखना है 5 को, तो संख्या 5 को ऐसे भी लिख लेंगे, पहला x होगा, अगला x प्लस 1 होगा, उसके अगला x प्लस 2 होगा, उसके अगला x प्लस 3 होगा और उसके अगला x प्लस 4 होगा। 5 को संख्या हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 संख्या होगा, तो औसत होगा बीच वाला, यानी बीच में x प्लस 2 है, यही औसत होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर औसत, देखिए औसत कह रहा है कि 25, यहाँ लिख लेंगे 25, इसलिए x बराबर कितना होगा, तो 2 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा, तो 25 में 2 गया 23 हो गया, यानी कि
x बराबर 23 हुआ। हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 है, यानी 23 प्लस 4 यानी 27 होगा। यानी सबसे बड़ी संख्या हो गया x प्लस 4 यानी 23 प्लस 4 हो गया 27 आंसर। यानी हम लोग ऑप्शन में मिलाएंगे 27 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न कह रहा कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ अभी सम संख्या के बारे में बोला है। तो हम जानते हैं कि सम संख्या जो होता है वह 2-2 के अंतराल पर चलता है। तो यहाँ देखेंगे पहला जो सबसे छोटा हम लोग मान लेते हैं कि x होगा, उसके आगे x प्लस 2 होगा, उसके आगे इसमें 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, और उसके आगे करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। क्या होगा? 1 2 3 4 को संख्या निकल गया। तो हम जानते हैं कि इसका बराबर के अंतराल पर रहेगा, बराबर अंतराल हो तब औसत होगा, बीच वाला भी औसत होगा। तो बीच वाला इसमें पता नहीं चल रहा है, तो बीच में यह 2 को होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे सकते हैं। या औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 भी होता है, यानी औसत जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होगा औसत। तो फर्स्ट संख्या कितना है? x है, प्लस लास्ट कितना है? x प्लस 6 है, बट्टा में 2 कर देंगे। अब औसत दिया है, औसत है 23, यहाँ लिख देंगे हम लोग 23 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x और x 2x प्लस 6 बटा 2 करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए x और x 2x हुआ, 2x में 2 से भागा करेंगे x हुआ, और 6 है तो 2 से भागा करेंगे तो 3, इसलिए x बराबर हो गया 3, इधर जाएगा तो हो जाएगा घट जाएगा, x बराबर 20 हुआ। तो कहा कि सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या तो x है, तो x बराबर 20 हुआ, तो सबसे छोटा संख्या आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी में सबसे बड़ी कहता, सबसे बड़ी संख्या कहता तब क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कहता तो x प्लस 6 हो जाता, यानी x बराबर 20 है तो सबसे बड़ी हो जाता 20 प्लस 6 26 हो जाता। ठीक ना? यानी हमको छोटा कहा है तो छोटा हो गया मेरा, यही हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या पूछ रहा। तो देखिए पहला सम संख्या होगा x, अगला होगा इसका x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या 2-2 के अंतराल पर चलता है, तो x प्लस 2 हुआ, उसके आगे x प्लस 4 होगा, और उसके आगे x प्लस 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 वो हो गया। अब सम संख्या है तो अंतर तो बराबर होगा, तो अंतर बराबर है तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट है x प्लस लास्ट है x प्लस 6 बट्टा में 2। देखिए औसत के बारे में बोला है कि औसत है 27, यहाँ लिख देंगे 27। या x के मान निकालेंगे, x अब x हो गया 2x प्लस 6 है तो 2 से भागा करेंगे, अब ऐसे लिख लिए 2x प्लस 6 बट्टा 2 बराबर 27। तो दोनों कटेगा 2 से तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 27, इसलिए x बराबर होगा 3, चल जाएगा उधर घट जाएगा, यानी 24 हो गया आंसर। यानी सबसे छोटी संख्या पूछा तो सबसे छोटी संख्या x है, यानी x बराबर 24 हो गया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी में
सबसे बड़ी संख्या कहता तो सबसे बड़ी संख्या x + 6, यानी सबसे कहता सबसे बड़ी संख्या यदि पूछता तो आंसर हो जाता x + 6, यानी 24 + 6 होता, यानी हो जाता आंसर 30 हो जाता। ठीक है, हमको छोटा ही कहा है तो छोटा मेरा हुआ 24। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए यहाँ संख्या 7 दे दिया है और वो विषम संख्या है, तो ऐसे मानेंगे पहला विषम संख्या x, उसका अगला होगा x + 2, उसके आगे होगा x + 4, उसके आगे होगा x + 6, उसके आगे होगा x + 8 होगा, उसके आगे x + 10 होगा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब अगला होगा x + 12, 7 को हो गया। तो 7 को हो गया तभी हम बोले कि बराबर बराबर अंतराल रहेगा, वही औसत होगा। तो 7 को में चौथा होगा, औसत होगा, क्योंकि बीच में ही होगा। 1 2 3 हो गया इधर, अब 1 2 3 इधर हो गया, बीच में यह हो गया। या ऐसे भी औसत कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 होगा, तो फर्स्ट कितना है? x होगा, और लास्ट है x + 12 बट्टा 2 होगा। बराबर औसत हो जाएगा 53 दिया है ना? ऐसे भी निकालेंगे तो नहीं आएगा। 1 और x 2x में 2 से भाग करेंगे तो x हो जाएगा, और 12 में 2 से भाग करेंगे 6 हो गया, यानी 53। यहाँ भी बीच वाला वही हुआ था, x + 6, फर्स्ट प्लस लास्ट किए तो x + 6 ही हुआ। ठीक है, इसलिए x बराबर 53 में 6 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। यानी x बराबर 47, x है सबसे छोटी संख्या, यानी 47 हो गया। हमको क्या निकालना है कि हमको तो सबसे बड़ी संख्या कहा है, तो सबसे बड़ी संख्या है x + 12, यानी यहाँ लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हमको x + 12 है, x + 12 x के मान 47, तो 47 + 12 कर देंगे, 7 2 9 4 1 5 हो गया 59 आंसर। ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हुआ आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? देखिए सतत के मतलब होता है लगातार, और संख्या 5 गो है और विषम संख्या है जिसका औसत 95 है। तो देखिए 5 गो संख्या रहेगा तो बीच में होगा वही औसत होगा, तो बीच में कौन होगा? तीसरा नंबर होगा, यानी थर्ड नंबर होगा, वही औसत होगा, है ना? तो थर्ड नंबर है औसत, थर्ड नंबर है 95, है ना? थर्ड औसत होगा, और थर्ड औसत है 95 दिया है, तो तीसरा का हो गया 95, तो चौथा कौन होगा? यानी तीसरा का 95, तो उसके आगे होगा 97, और उसके आगे होगा 99। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ये 5वां हुआ। इधर दूसरा निकाले तो 2 घट जाएगा 93 हो जाएगा, और 2 और घट जाएगा 91 होगा, यानी पहला संख्या हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। 5 संख्या निकल गया। अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथा। अवरोही के मतलब होता है, अवरोही के मतलब घटते क्रम, घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा वाला, यानी बड़ा तरफ से चौथा कौन है? 1 2 3 4 हो गया, यानी 4 हो गया 93, यानी फोर्थ नंबर पर हो गया, चौथा क्रम हो गया 93 आंसर। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर करा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? आ गया अभाज्य संख्या और प्रथम है। प्रथम के मतलब हुआ शुरू से, और अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या
जो एक और स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी से नहीं कटता है, नहीं कटता है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा, दो होगा, यानी दो एक से कटता है और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, नहीं दो अभाज्य हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, ये आगे तक जाएगा, है ना। यानी ये जो हम लोग संख्या लिखे हैं ये सभी अभाज्य संख्या। इसी में से कै गो को निकालना है, तो 9 गो को निकालना है। यानी 9 गो को निकालना है तो 9 गो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक लेना, इसका औसत निकालना है। देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बराबर बराबर के अंतराल पर रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करेंगे। अगर बराबर के अंतराल पर नहीं रहेगा तो वह रूल लागू नहीं होगा। तो देखिए क्या अंतर है, तो 2 और 3 1 का अंतराल है, 3 और 5 2 का अंतराल है, 5 और 7 2 का अंतराल है, 7 और 11 4 का अंतराल है। यानी इसमें देख रहे हैं कि बराबर के अंतराल नहीं चल रहा, तब क्या करेंगे, इसका बेसिक से बनेगा, औसत बराबर हो जाएगा, औसत होगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल पद की संख्या, कुल पद की संख्या हो जाएगा। तो कुल पदों का योग निकालिए, जोड़ना है हमको यहाँ से। देखिए 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 21 7 30, 5 35, 35 और 3 38 और 2 40 हो गया, 40 की 0 हासिल 4, 4 और 2 6 7 8 9 10, 10 हो गया। यानी जोड़ने पर हो गया 100। संख्या के गो है 9 गो, 9 से भागा कर देंगे, कितना हो गया, 9 से भागा करेंगे तो 9 11 99, यानी 11 पूर्णांक 1/9 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन मिलाएंगे 11 पूर्णांक 1/9, ऑप्शन नंबर डी। यानी बराबर के अंतराल पर नहीं रहेगा तो हम बेसिक फार्मूला कुल पदों का योग में कुल पदों की संख्या से भागा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा, यानी 7 का प्रथम 5 गुणज पहले हम लोग लिखेंगे, तो 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 को हो गया, तब औसत हम लोग जानेंगे कि औसत कितना होगा। तो औसत बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यानी 7 प्लस 35 बट्टा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, बट्टा में 2 कर देंगे, हो जाएगा 21 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। या इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणज कहा, 5 को कहा, तो 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन होगा, तीसरा होगा, बीच में तीसरा होगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 21 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आया है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का औसत कितना है। इसको पहले हम समझेंगे। प्रथम का मतलब हुआ शुरू से, 10 का है यानी संख्या में गिनती में होना चाहिए 10, और कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए और प्राकृतिक, यानी सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा, तो जो 2 से कटता है यानी 2, उसके बाद होगा 4, क्योंकि सम संख्या होना चाहिए और प्राकृत, तो गिनती की संख्या प्राकृत होती है, और ये 4 जो है 2 जो है गिनती में आता है यानी प्राकृतिक है। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
कहाँ तक लेना है, तो ऐसा 10 गो लेना है, क्योंकि 10 सम संख्या का, तो 2-2 के अंतराल पर चलेगा 10 गो, तो कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, कि 10 दूनी 20। अब औसत कहेगा, औसत कहेगा तो देखेंगे कि बराबर के अंतराल पर है कि नहीं, तो 2 से 4 हुआ यानी 2 बढ़ा, 4 से 6 हुआ यानी 2 बढ़ा, 6 से 8 हुआ 2 बढ़ा, यानी 2-2 बढ़ रहा है, यानी बराबर के अंतराल पर है, तो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 2 + 20 बट्टा कर देंगे 2, तो जोड़ देंगे हो जाएगा ऊपर 22 बट्टा में 2 कट के हो जाएगा 11 है आंसर। ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बतलाना है कि कितना होगा। देखिए प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए गिनती कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, यही मेरा गिनती की संख्या होता है। तो कहा कि 20 संख्या का औसत बतलाना है, यानी शुरू में लेंगे 1, अगला होगा 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, क्योंकि प्रथम 20 प्राकृत कहा तो 20 तक ही जाएगा। इसका औसत निकालना है, औसत हो जाएगा क्या, बराबर के अंतराल पर चल रहा, क्योंकि गिनती की संख्या है, यानी 1-1 के अंतराल पर चलेगा, तब औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 + 20 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा, 21 बट्टा 2 करेंगे तो हो जाएगा 10.5, यानी 10.5 हो जाएगा। ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन नहीं कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी नन हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1 से 299 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी विषम संख्या लेना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 299 तक, और उसका औसत ज्ञात करना है। तो 1 से यानी 1 को लेना है, अगला हो जाएगा विषम ही लेना है तो 3 हो जाएगा, अगला विषम 3 होगा, 3 के अगला विषम 5 होगा, 5 के अगला विषम 7 होगा। कहाँ तक लेना है, तो 299 तक लेना है। देखिए 1 3 5 7 यानी सभी विषम संख्या है, तो बराबर बराबर के अंतराल पर है, यानी बराबर अंतराल है, बराबर अंतराल है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 + 299 बट्टा 2 हो जाएगा 300 बट्टा 2, यानी हो जाएगा आंसर 150 हो जाएगा। ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की प्राकृत सम संख्या का औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत निकालना है, कहां से, 1 से लेकर 100 तक। तो देखिए 1 क्या सम संख्या है, नहीं है, तो सम संख्या 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, अगली 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कहां तक, 100 तक, तो 100 सम संख्या है, तो 100 को भी ले लेंगे, यहां तक हमको ले लेंगे। अब औसत निकालना है, औसत क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं बराबर अंतराल चल रहा है, 2-2 के अंतराल पर है, तो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, तो हो जाएगा 102 बट्टा 2 कर देंगे 51 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, यानी 1 से लेकर 200 तक जो भी विषम संख्या है उसका औसत निकालना है। तो 1 से कहा यानी 1 को लेना है, इसके बाद होगा 3 होगा, 5 होगा,
7 होगा। ऐसे करके कहाँ तक होगा, तो 200 तक का है। तो 200 यदि विषम रहता तो 200 को लेते, लेकिन 200 तो विषम नहीं है, तो उसके पहले वाला लेंगे 199, यानी 199 होगा 200 तक विषम संख्या। अब देख रहे हैं कि इसका औसत निकालना है, तो देख रहे बराबर बराबर अंतराल यानी 2-2 का अंतराल चल रहा है, तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1 प्लस 199 हो जाएगा बट्टा में 2। तो 1 प्लस 199 करेंगे तो होगा 200 बट्टा 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है संख्याओं 20, 21, 22 डॉट 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 करके 120 का औसत कितना होगा। यहाँ भी औसत निकालना है। देख रहे हैं कि 20, 21, 22 जा रहा है, यानी एक का अंतराल यानी बराबर बराबर का अंतराल जा रहा है, तो औसत हो जाएगा, औसत मेरा होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है 20, लास्ट है 120 बट्टा में 2 कर देंगे, यानी शुरू वाला अंत वाला को जोड़कर 2 से भागा कर देंगे तो हो जाएगा 140 बट्टा 2, यानी हो जाएगा 70, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और आगे भी शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे।